देवी काली। देवी काली तंत्र और मंत्र की प्रमुख देवी है। तांत्रिक और अघोरी इसी देवी को अपना सर्वस्व मानकर इसकी साधना करते हैं और सभी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। देवी काली की पूजा अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। काली माता की पूजा में बलि देना पुराने समय से ही चला आ रहा है और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है बलि प्रथा का गूढ़ रहस्य। आखिर क्यों दी जाती है देवी काली को बलि? माता को बलि चढ़ाना कितना सही है और कितना गलत है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता काली की भक्ति करते हैं और माता को अपना सर्वस्व मानते हैं तो माता के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक कोशिश, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब सनातन धर्म की अद्भुत जानकारी और इसके गूढ़ रहस्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए भक्तों, तो बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो आदिकाल से चली आ रही हैं। ऐसी ही एक प्रथा बलि प्रथा है। याद रखिए भक्तों कि बलि हमेशा काली माता और काल भैरव जैसे जो उग्र देवी देवता होते हैं उन्हीं को चढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे वेदों में, गीता में या हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं जो हमारे धर्म के हिसाब से हम अधिकतर जिनको मानते हैं, उनमें किसी में भी बलि प्रथा का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे वेदों में किसी भी प्रकार की बलि प्रथा का कोई वर्णन नहीं है तो आज ऐसी परिस्थिति क्यों है कि काली माता को या काल भैरव जैसे उग्र देवी देवताओं को आज भी बलि चढ़ाई जाती है? तो देखिए भक्तों, पुराने समय में बलि प्रथा थी, लेकिन बलि कौन चढ़ाता था? बलि चढ़ाते थे तांत्रिक, जो काला जादू करते थे और वो शैतानों की पूजा करते थे। अब लोगों ने क्या समझा कि शैतानों की पूजा में लोगों ने काल भैरव और काली माता को ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है भक्तों। शैतान की पूजा में आप जानते हैं कि अगर कोई नकारात्मक शक्तियों की पूजा करता है तो उन्हें प्रसन्न करता है, तो वह शक्तियां इसी प्रकार की पूजा मांगते हैं, जैसे बलि हुई, कलेजा हुआ, दारू, मीट, मुर्गा, इस प्रकार की चीज़ें नकारात्मक शक्तियां मांगती हैं। लेकिन जितने भी तांत्रिक हैं जो काला जादू करना चाहते हैं या नकारात्मक शक्तियां लेना चाहते हैं, वो तो इसी प्रकार की पूजा देंगे। अब उनको देख देख कर लोगों ने यह समझ लिया कि इन देवी देवताओं को अगर इस प्रकार बलियां दी जाएगी तो यह जल्दी प्रसन्न होते हैं, और धीरे धीरे करते करते इसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण ही आज हम इतने आगे पहुंच चुके हैं कि बिना बलि के तो हमारे यहाँ पूजा ही नहीं की जाती। खास तौर पर कलकत्ता जैसे इलाकों में बलि तो इतना आम बात है कि दैनिक रूप से हर देवी देवता के यहाँ बलियां चढ़ती हैं, जो कि गलत है। याद रखें भक्तों, अगर आपको भक्ति मार्ग पर चलना है तो आपको हमेशा अपने मन को निश्चल भाव रखना पड़ेगा, अपने मन को एकदम आपको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। याद रखिए कि मन स्वच्छ उसी व्यक्ति का है जो हर जीव पर दया करे। हमारे वेदों में, ग्रंथों में हमें ये बात अवश्य मिलती है कि आप लोगों पर दया करें। जहाँ आपने लोगों पर दया करी या जीवों पर दया करी, वहीं परमात्मा आपके अंदर वास करेगा। तो जब आपको पता है कि हम अगर अपने अंदर दया का भाव लाते हैं तो परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर हमें इतनी क्रूरता करने की आवश्यकता कहाँ है? हमें क्यों देनी पड़ रही है बलि? तो देखिए, ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यह एक रूढ़िवादी परंपरा है जो गलत कारणों से चली आई है। क्योंकि देखिए, उनकी जो शक्तियाँ थी, पुराने समय में जो शक्तियाँ थी जिनको बलियाँ दी जाती थी, उन शक्तियों को बनाया ही उस प्रकार से गया था कि बिना बलि के वो चलती ही नहीं थी। लेकिन हमारी जो देवियाँ हैं, हमारे जो देव हैं, वो ऐसे नहीं हैं। उन्हें हमने नहीं बनाया, वो
प्राकट्य देव हैं, और जो अपने आप प्रकट हुए हैं उन्हें चलाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो श्रद्धा से चलते हैं, वो विश्वास से चलते हैं। और नकारात्मक शक्तियाँ जिनको बनाया जाता है शक्तियाँ लेने के लिए या उनसे गलत काम करवाने के लिए, तो उनको पूजा देनी पड़ती है। तो अब आप ये देखिए, आप तो शैतानों की पूजा नहीं करते, आप तो माता काली की पूजा करते हैं। और माता काली, काल भैरव को आप शैतान मान नहीं सकते। उनसे बड़ा देवता, इतना करुणावान देवी देवता तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आज के समय में माता काली एकमात्र ऐसी देवी है जो सबसे अधिक जागृत शक्ति है। इधर आपने उसका नाम सिमरा और वह आपका काम करने को तैयार खड़ी है। इतनी शीघ्र काम करने वाली देवी है, करुणामयी है, ममतामयी है। तो ऐसी माँ भला किस प्रकार जीवों की बलि ले सकती है। और देखिए, ये बलि देना, अगर कुछ लोग ये समझते भी हैं कि हाँ बलि देना गलत है, तो फिर भी वो बलि देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी जीभ का स्वाद सही करना चाहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि किसको बलि चढ़ रही है, क्यों बलि चढ़ रही है, किस कारण से बलि चढ़ी है। उनको तो बस बलि चढ़ने के बाद प्रसादी के रूप में इन चीज़ों को खाना है, शराब पीने हैं, बकरा खाना है, मुर्गा खाना है, लेकिन आड़ लेंगे देवी देवता की, और कोई कारण नहीं है भक्तों। इसलिए ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं से बचें। याद रखिए, सनातन धर्म हमेशा हमें दया करना सिखाता है। दया करोगे आप, तभी परमात्मा आपके अंदर है, तभी आप सनातन धर्मी कहलाने के लायक हो। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।